बात बताइए, क्या आपने कभी अंग्रेजी फिल्में देखी हैं, गाने सुने हैं और सब कुछ समझ भी लिया है? लेकिन जैसे ही खुद कुछ बोलने की बारी आती है, दिमाग मानो खाली हो जाता है। शब्द जुबान की नोक पर आकर अटक जाते हैं, बाहर ही नहीं निकलते। अगर आपने सिर पहले ही हिला दिया है, तो घबराइए मत। आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग बिल्कुल यही महसूस करते हैं। और अच्छी खबर यह है कि इससे बाहर निकलने के तरीके बहुत आसान और मजेदार हैं। आइए पहले ये समझते हैं कि ये डर आता कहाँ से है। जब भी हम अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं, कुछ अजीब सी भावनाएं हमें घेर लेती हैं। सबसे पहले आता है गलती का डर। अगर कुछ गलत बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे, कहीं मजाक तो नहीं बनाएंगे। और यही सोचते सोचते दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग सुन पड़ जाता है और आत्मविश्वास कहीं गायब हो जाता है। यही डर है जो हमारा मुंह बंद कर देता है। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। अंग्रेजी बोलना कोई जन्मजात हुनर नहीं है, ये पूरी तरह से एक आदत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने साइकिल चलानी सीखी या तैरना सीखा, बार बार गिरकर फिर उठकर। अंग्रेजी बोलना भी बिल्कुल वैसी ही एक आदत है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 5 आसान तरीकों की जो आपकी ये आदत बनाने में मदद करेंगे। पहला तरीका है, अंग्रेजी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ऐसा माहौल बनाइए कि आपका दिमाग खुद ब खुद अंग्रेजी को एक सामान्य भाषा मानने लगे। इसके लिए 3 छोटे छोटे काम कीजिए। पहला, आज ही अपने फोन की भाषा बदलकर अंग्रेजी कर दीजिए। रोज सेटिंग्स, मैसेज, कॉल जैसे शब्द देखते देखते ये आपके लिए बिल्कुल जाने पहचाने हो जाएंगे। दूसरा, घर की आम चीजों पर जैसे दरवाजा, कुर्सी, आईना, इनके अंग्रेजी नाम लिखकर एक छोटी सी पर्ची चिपका दीजिए। बार बार देखते देखते ये शब्द अपने आप याद हो जाएंगे। और तीसरा, अपने आसपास जो भी आसान अंग्रेजी लिखी हुई दिखे उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये छोटी छोटी आदतें ही आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। चलिए अब अगले तरीके की तरफ बढ़ते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा राहत देने वाला है। बहुत लोग सोचते हैं कि हजारों शब्द सीखे बिना बोलना शुरू ही नहीं किया जा सकता। ये सोच पूरी तरह गलत है। शुरुआत छोटी होनी चाहिए, लेकिन आज से होनी चाहिए। सोचिए, कितने शब्दों की जरूरत होगी? 1000? नहीं। 500? वो भी नहीं। यकीन मानिए, बोलना शुरू करने के लिए सिर्फ 20 आसान और रोज इस्तेमाल होने वाले शब्द ही काफी हैं। ये छोटी सी शुरुआत आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देगी। एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए शब्द है ईट। पहले सिर्फ बोलिए आई ईट, फिर उसमें कुछ जोड़िए, आई ईट राइस, और फिर इसे थोड़ा और बड़ा कीजिए, आई ईट राइस एवरी डे। असली बात यही है कि इन वाक्यों को जोर से बोलना है। चलिए मेरे साथ एक बार बोलिए, आई ड्रिंक वाटर। बहुत बढ़िया। यही बोलने की आदत आपको चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, जो सुनने से जुड़ा है, और ये सुनकर आपको हैरानी होगी। हम आम तौर पर एक स्टूडेंट की तरह सुनते हैं, यानी हर शब्द का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल में सुनना चाहिए एक छोटे बच्चे की तरह, जो सिर्फ भाषा का सुर और आवाज सुनता है, समझने का कोई दबाव नहीं लेता। जरा सोचिए, जब हम स्टूडेंट की तरह सुनते हैं तो क्या होता है? हर शब्द समझना चाहते हैं और न समझ पाने पर निराश हो जाते हैं। लेकिन एक बच्चा क्या करता है? उसे कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वो सुनता रहता है। वही कविता, वही गाना बार बार सुनता है, और सुनते सुनते उसका दिमाग भाषा का पैटर्न खुद पकड़ लेता है। तो आप भी कोई आसान अंग्रेजी कार्टून या पॉडकास्ट बार बार सुनिए।
मतलब समझने का दबाव बिल्कुल मत लीजिए, बस सुनते रहिए। चौथा तरीका है खुद से बात करना, क्योंकि किसी और के सामने बोलते वक्त जो डर या शर्म महसूस होती है, वो खुद से बात करते वक्त बिल्कुल नहीं होती। डर की दीवार तोड़ने का ये सबसे सुरक्षित तरीका है। और इस प्रैक्टिस के लिए आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है जानते हैं? आपके घर का आईना। आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखते हुए बोलिए, यहां आपको जज करने वाला कोई नहीं है, गलती पर हंसने वाला कोई नहीं है। ये आपका अपना कंफर्ट जोन है। सोच रहे हैं आईने के सामने क्या बोलें? बहुत आसान है। शुरुआत कीजिए अपना परिचय देकर, माई नेम इज। फिर अपने पूरे दिन की बात कीजिए, टुडे आई वेक अप एट 7 AM। अपने मन की बात कहिए, आई फील हैप्पी टुडे। या फिर अपने किसी लक्ष्य की बात कीजिए, टुमारो आई विल स्पीक 5 न्यू सेंटेंसेस। ये छोटे छोटे वाक्य ही आपके मुंह की झिझक धीरे धीरे मिटा देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी और सबसे जरूरी तरीके की तरफ। आखिरी और सबसे जरूरी तरीका है रोज की आदत। एक दिन में 5 घंटे प्रैक्टिस करके फिर 3 दिन कुछ न करने से कहीं बेहतर है कि हर रोज सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस की जाए। निरंतरता ही यहां सफलता की असली चाबी है। कुछ मुश्किल नहीं करना है, बस एक आसान सी दिनचर्या बना लीजिए। सुबह उठते ही सिर्फ 3 आसान वाक्य बोलिए। दिन में अपने आसपास की चीजों को मन ही मन अंग्रेजी में नाम दीजिए, जैसे दिस इज अ फोन। शाम को सिर्फ 5 मिनट के लिए कोई छोटा ऑडियो सुनकर उसे दोहराइए। और रात को सोने से पहले आज के दिन के बारे में 1 या 2 लाइन अंग्रेजी में सोचिए, जैसे टुडे वॉज अ गुड डे। यही छोटी छोटी आदतें आगे चलकर एक बड़ा बदलाव लाती हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, फ्लुएंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब है सहजता से बोल पाना। और ये सहजता एक दिन में नहीं आती, ये आती है रोज की उन छोटी छोटी कोशिशों से। गलती करना सीखने का ही एक हिस्सा है, इसलिए गलती करने से कभी मत डरिए। तो चलिए एक बार फिर से याद कर लेते हैं, हमारे वो 5 तरीके क्या थे। नंबर 1, अंग्रेजी को अपनी दुनिया का हिस्सा बनाइए। नंबर 2, सिर्फ 20 आसान शब्दों से बोलना शुरू कीजिए। नंबर 3, एक छोटे बच्चे की तरह सुनिए। नंबर 4, आईने के सामने खड़े होकर खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और नंबर 5, हर रोज थोड़ी थोड़ी आदत बनाइए। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप सबसे अच्छे बनने का इंतजार करते रहे तो शायद शुरुआत कभी हो ही ना पाए। लेकिन अगर आज आप एक छोटे से वाक्य से भी शुरुआत करते हैं तो समझ लीजिए सबसे अच्छे बनने की तरफ आपका पहला कदम उठ चुका है। जिस पल आप शुरू करने का फैसला लेते हैं, ठीक उसी पल आप अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन हर छोटा कदम आपको और मजबूत बनाएगा। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो अब बारी आपकी है। इस वीडियो के बाद आपका पहला अंग्रेजी वाक्य क्या होगा? शायद आई विल स्टार्ट टुडे या फिर आई कैन डू दिस। अपना पहला वाक्य हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपकी ये यात्रा आज इसी पल से शुरू हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।